तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं यार, वहां से नहीं होती है, तो बस मेरी आदत है। शुरुआत होती है एक डेमन लॉर्ड से, जो कहता है शायद वो टाइम आ चुका है जो वो हीरो आएगा और मुझे हराएगा। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा। क्या ना, आज से 100 साल पहले कुछ हीरो आए थे, मैंने सबको मार डाला। फिर 90 साल पहले कुछ लोग आए थे, मैंने उनको भी जान से मार डाला। फिर 70 साल पहले कुछ लोग आए थे, उनको भी पेल दिया। फिर 50 साल पहले भी कुछ लोग आए थे, मैंने सबको मार डाला। न जाने कितने लोग मुझे यानी डेमन लॉर्ड को रोकने आए थे, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया, सबके सब मारे गए। लेकिन आज एक और लड़की आई थी और कहती, हेलो डेमन लॉर्ड, कैसे यहाँ पर हो? तुम्हारे सारे डेमन की मैंने बैंड बजा डाली। डेमन लॉर्ड भी कहता, तो क्या हो गया, इतने सालों से कोई मुझे नहीं हरा पाया, तू भी मुझे हरा नहीं पाएगी। लड़की भी कहती, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आजा बैटल हो जाए। और दोनों के बीच में 7 दिन और 7 रात लगातार बैटल चलता है, जिस बैटल में मैडम जी हरा देती है और हराने के बाद एक चुम्मा ले लेती है। तो डेमन भी लग, साली ये मुझे चुम्मा क्यों लिए जा रही है? वो भी कहती, क्योंकि ये मेरा कल्टीवेशन टेक्निक है, जिसको कल्टीवेशन ऑफ यिंग एंड यांग बोला जाता है। अब से तुम्हारी पावर हमेशा के लिए सील हो जाएगी। यानी फाइनली इतने सालों बाद एक हीरो आई, आर्या जिसका नाम था, उसने उस कमीने डेमन लॉर्ड को हरा डाला। तो ये थी भाई पुरानी बातें। अब आते हैं भाई करंटली 50 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। वो एरिया जहाँ पे डेमन रहा करता था अब एक म्यूजियम बन चुका है, जहाँ पे एक मैडम जी बच्चों लोग कर आती है म्यूजियम दिखाने के लिए। बच्चे भी कहते हैं डेमन लॉर्ड हीरो की लड़ाई, ओ माय गॉड मुझे भी हीरो बनना है। मैडम जी भी कहती है ये ठीक है, लेकिन इधर उधर की चीजें टच मत करना, आ जाओ। अंदर आते हैं, तमाशा देखते हैं। सामने एक स्टैचू बना हुआ था। बोला जा, तो स्टैचू मिट्टी का बना हुआ नहीं है, वो रियल डेमन लॉर्ड है। और हाँ बच्चे लोग, तुम्हें एक चीज में दिखाना भूल गई। एक नौकरानी थी जो झाड़ू पोछा कर रही थी। वो लड़की उस नौकरानी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हमारी जो मैडम आर्या थी ना, एक अच्छी हीरो थी, इसलिए कभी उन्होंने डेमन के बीच में और इंसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। डेमन लॉर्ड को मूर्ति में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने नौकर बनाकर सारे डेमन को यहाँ पे रखा, और ये लड़की उनमें से एक नौकर है। ये नौकर तेरी तो नौकर भी कहती, क्या कहना चाहती हो? लिटरली उसको उठा के पटक देती है और कहती है, तुम सबकी औकात नहीं है जो हम इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सको, कमीनी कुत्ती छिनाल, हट। इतना बोल के वहाँ से चल जाती है। नौकरानी भी लाइक यही हो रहा है, हमेशा मुझे मारते हैं, हमेशा मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन जो कुछ है बस आज रात तक। तो रात की बारी आती है और वो डेमन एक सीरम निकाल लेती है और कहती है, एसिड मैजिकल सीरम, ये मेरे सलाइवा से बना है, पिछले 50 सालों से मैं लगी पड़ी थी, ताकि आज का वो दिन है जब ये सीरम यूज़ करूँ और मैं अपने लॉर्ड को आज़ाद कर सकूँ। तो यूज़ करने लगती है, कुछ फॉर्मेशन बनाती है, मंत्र यहाँ पे गाती है और हमारे मेक कटर को फाइनली आज़ाद कर देती है और कहती है, मैंने फाइनली किया, लॉर्ड वापस आ जाओ, हम डेमन की आपकी ज़रूरत है। हमारा मेक कटर फाइनली वापस आ जाता है और कहता है, ओ भाई मैं तो नींद में था, फाइनली होश में आ गया। और डेमन लॉर्ड वो लड़की पहचान नहीं पाती है और कहती है, एक सेकंड, आप ही हो क्या हमारे डेमन लॉर्ड? क्या नाम था आपका? बेलमोंट। हमारा मेक कटर भी कहता है, तू कौन है रे? तो लड़की भी लग, सच्ची में मेरे लॉर्ड यही है क्या? नहीं, पहले ये वाकई में डेमन जैसे लगते थे, लेकिन अब ये 16 या 17 साल के बच्चे की तरह यहाँ पे लग रहे हैं। अरे लॉर्ड मुझे भूल गए, मैं आपकी प्यारी भोली भाली नौकरानी लेली मेरा नाम है, मेरी आप लिया करते थे। हमारा मेकट्टा भी लग, ले ही, ओ शिट मुझे याद आया या लेकिन ये तो नौकरानी के कपड़े में क्यों है? वो भी कहता, आपके जाने के बाद हम जैसे डेमन लोग को नौकर बना के यहाँ पे रखा गया है, क्या करूँ, मुझे भी पुराना वाला रूप बड़ा पसंद है। मैं बर्तन धोती, कपड़े मांजती, इंसान आते टॉर्चर करते, परेशान करते, जिंदगी बड़ी बेकार थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने मेहनत किया, आपको आज़ाद कराने का प्लान बनाया और देखो मैंने आपको आज़ाद कर दिया। हालांकि मुझे अपना पुराना रूप बड़ा पसंद है, लेकिन पुराने रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि हम डेमन लोग की पावर सील हो चुकी है और पुराने रूप में आने के लिए मुझे अपना डेमन पावर चाहिए। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यहाँ, और लड़की ने मेरी बॉडी पे कुछ मैजिकल टिप कर डाला था, जिससे मेरी पूरी पावर यहाँ पे सील हो चुकी है। वो भी कहती, लॉर्ड लेकिन अब वापस आ गए ना, फिर से हम डेमन लोग को आगे बढ़ाना और डेमन लोग का नाम नंबर 1 कर देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, इल्ले। वो भी कहते, क्या इल्ले नहीं करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे मुझे मजा नहीं आता वो सारी चीज़ों में। ये भी कहते, कम ऑन, आपके जाने के बाद हम डेमन लोग की हालत पूरी खराब हो चुकी है, आप ही हो जो कि डेमन लोग को न्याय दिला सकते हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, छोड़ो ना यार, डेमन इंसान मिल बांट के रह ही रहे, तो क्यों फ़र्क पहनता है? लड़की भी लखवाट, इतने सालों से मैं मुसीबत झेल रही थी ताकि इनको आज़ाद कराऊं, डेमन लोग की भलाई करूं, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ यहाँ पे छोड़ दिया है। ये तो कुछ करना कुछ बोलना कुछ ही नहीं चाहते। कम ऑन यार, आपको कुछ करना पड़ेगा।
पड़ेगा, आपको सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा वरना सब खत्म हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे मुझे याद आया उस हीरो ने मेरी बॉडी पे मैजिक यहाँ पे डाला था। ये भी कहती या कौन सा मैजिक डाला था, ये भी कहती उसने अपने मुंह से मेरे मुंह को टच किया था और बोला था द कल्टिवेशन ऑफ इंग यांग। हाँ, इसके द्वारा उसने मेरी पूरी पावर यहाँ पे सील कर दी थी। लड़की भी लग अरे कल्टिवेशन ऑफ इंग यांग, ये तो थोड़ा हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या थोड़ा, इससे मेरी पावर यहाँ पे सील हो गई है लेकिन अपनी पावर यहाँ पे आज़ाद करवाऊंगा, मगर कैसे मुझे तो याद ही नहीं। उतने में अचानक से वो वाली लड़की अपीयर हो जाती है जो दिन में डेमन को परेशान कर रही थी। तो डेमन गर्ल भी लग शिट यार ये कौन आ गई। वो भी कहती यस मैंने बातें सुन ली थी कि आज रात की देरी है, तो मुझे लगा था रात में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हो, देखो क्या कर रहे हो, अपने डेमन लॉर्ड को तुमने आज़ाद करवाया अब तुम तो गए। डेमन लॉर्ड भी लड़की कहती डेमन लॉर्ड भागो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं। उतने में अटैक करके उसकी बैंड बजा दी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, तुम सही हो ना। वो भी कहती या मालिक मैं ठीक हूँ, आप जान बचाओ भागो यहाँ से। वो इंसान भी कहती ना ना मेरे हाथों से बच के कोई भी नहीं जा सकता, सबके सब यहाँ पे मारे जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तू देख मेरी पावर, लेकिन क्या पावर यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि आर्या ने पूरा पावर यहाँ पे सील कर दिया, लेकिन इंसान कर सकती है। इंसान बहुत ही बड़ा अटैक करके हमारे मेन कट्टे की बैंड बजा देती है। वो भी कहता अरे बाप रे अरे बॉडी कितनी कमज़ोर है, मज़ा नहीं आ रहा। इंसान भी कहते भूल मत हमारी हीरो आर्या ने तुम्हारा पूरा पावर यहाँ पे सील कर दिया, तू मेरे सामने एकदम यूजलेस है। ये लड़की भी कहती है हाँ सारा पावर यहाँ पे सील हो चुका है, समझ नहीं आता क्या करें, हम इंसान तो एकदम उनके सामने कुछ नहीं है। आई मीन हम डेमन इंसान लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या वाकई में इतने सालों से हम जैसे डेमन लोग को ऐसा ट्रीट किया जा रहा था। वो भी कहती हाँ एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था कि इंसानों या अपने ये हो डेमन सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट की जाएगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बस नाम का डॉक्यूमेंट है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में हमारा बड़ा अपमान होता है और ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अपमान करती है। दिन में इसने मुझे गाली दी, धक्का मार के गिराया, बस है वही, और रात में हमारे पीछे पड़ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी आर्या तुम फेल हो गई दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए। डेमन गर्ल भी कहती है मुझे याद है मैंने इंसानों का एक मैजिक सीखा था, वो काम आएगा हमको यहाँ से भगवाने में। इंसान भी कहती है कुछ काम नहीं आने वाला, तेरा तो हाथ पैर यहाँ पे सब तोड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो अब मुझे बुरा लग रहा है, अपनी बॉडी का जितना हो सके उतना जल्दी पावर मुझे अवेकन करना पड़ेगा, लेकिन पूरा बॉडी सील है, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, मेरी बॉडी में एक मैजिक है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, सुनो यार। वो भी कहती बोलो, तो हमारा मेन कट्टा उसकी चुम्मी ले लेता है। वो भी कहती है डेमन लॉर्ड आप मेरी चुम्मी क्यों लिए जा रहे हो, क्योंकि हमारे मेन कट्टा की बॉडी में कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग जो लड़का लड़की का ही कल्टीवेशन होता है वो कर सकता है। हमारा मेन कट्टा करके थोड़ी सी पावर यहाँ पे अवेकन कर लेता है और कहता है वाओ यार तो ये है कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग। सामने वाली भी कहते कुछ भी कल्टीवेशन एक्टिवेट कर ले तो मारा जाएगा, इतना बोल कर जोर से अटैक करती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा अटैक को रोक लेता है और कहता है वो लड़की औताद में रह ले, इतना बोलकर जोर से हमारा मेन कट्टा अटैक करके लड़की की पूरी धजिया उड़ा देता है। लड़की भी लगी क्या हो गया। डेमन लॉर्ड भी कहता वाओ यार अपना पूरा पावर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो थोड़ा सा मिला है ना बड़ा कमाल का है। वो भी कहती है एक सेकंड ये तो हमारी लॉर्ड हमारी द ग्रेटेस्ट हीरो का है, साले तेरे पास ये टेक्निक कैसे आया कुत्ते कहीं के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम डेमन लोग को कुत्ते की तरह ट्रीट करती हो, ये लो भाई मार मार के पूरी हालत ख़राब कर देता है। डेमन गलत से कहता सुनो। वो भी कहती बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जितने भी डेमन लोग के ऊपर सील लगा हुआ है ना मुझे सबको आज़ाद कराना है। वो भी कहती फाइनली अब तैयार हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तैयार हो गया, मुझे ऐसे एरिया में लेकर चलो जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ मिलेगी। वो भी कहती हैं आपको ऐसे एरिया में क्यों जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि ये जो कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग है ना मैं बस लड़कियों के साथ ही कर सकता हूँ। तो गेस करो हमारे मेन कट्टा को कहाँ पे लाया जाता है, कोठे पे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे मेन कट्टा को एक ऐसे एरिया में जाना था जिस एरिया के अंदर लड़कियां ही लड़कियां मिले। सोचो ऐसा एरिया कहाँ होगा, कोठे में होगा। तो हमारे मेन कट्टा को कोठे पे लाया जाता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्रिएचर थे, इंसान भी थे और डेमोन भी यहाँ पे थे। सब लोग हमारे मेन कट्टा को घेर लेते हैं और कहते हैं आइए आइए हम आपका स्वागत करते हैं, बोलो कौन सी पोजीशन में लोगे, आगे से पीछे से डॉगी स्टाइल या मिशनरी स्टाइल। इतने में चिपचिपी डेमोन आती है और कहती मैं तो चिपचिपा करके ले सकती हूँ। डेमोन गर्ल को शर्म आती है कि अरे यार लॉर्ड ने मुझे बोला, मेरे दिमाग में ये एरिया आया और मैं लेकर चली आई। फॉक्स गर्ल आती है और
कहती बोलो यार, हमारे पास एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, किसको चूज़ करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं किसी भी एक को चूज़ नहीं करूँगा। डेमन गर्ल खुश हो जाती कि वाह यार ये बड़े कमीने थे, हरामी थे, डेविल थे, लेकिन ठरकी नहीं थे। थैंक गॉड ये बिल्कुल भी ठरकी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं सभी को चूज़ करूँगा। जो सुनते वो लोग कहते हो माय गॉड, यानी ग्रुप में करोगे गैंग बैंग, मजा आएगा, पहले मेरे साथ, पहले मेरे साथ, पहले मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या करे, सबको फ़ायदा देना है, इतना तो करना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर ने हुडी पहन के रखा था ना, तो हुडी हटाते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा दिख जाता है, तो सब लोग कहते छी थू लालत है तेरे पे। हम भाई कॉफ़ी दिया था वो छीन लेते हैं, लॉलीपॉप दिया था वो भी छीन लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या बदतमीजी चालू है। वो लोग कहते साले तेरी बहन की बूम 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 बूम, इतना बोल के धक्के मार के निकाल देते हैं। बोला जाता है छोटे से डेमोन, तुम डेमोन लोग की क्या औकात है जो तू कुछ कर पाए। हमें लगा कोई इंसान होगा, कोई अमीर इंसान होगा, सबके साथ करेगा, पैसे देगा, साला गरीब कहीं के, निकल यहाँ से, आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बोला भी जाता है यार अपनी हुडी क्यों निकाला, मैंने मना किया था ना कि डेमन लोग की कोई औकात ही नहीं है, सब हमारी बेइज्जती मारते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करूँ, उन लोगों ने हटा दिया था, मुझे हटवाने का मन नहीं था। उतने में सामने से एक और डेमन गर्ल आती है और कहती है हाय, डेमन लोग अचानक से ऐसे दिख जाएंगे, मुझे लगा यहाँ पे नहीं था। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, हम डेमन लोग की कोई औकात यहाँ पे नहीं है। अगर तुम्हें इसके लिए किसी को ब्लेम करना है, हमारे डेमन लॉर्ड को ब्लेम करो। जब वो था तो सही सलामत सब कुछ था, हम डेमन लोग की इज्जत हु करती थी, लेकिन जब वो कुत्ते की मौत हारा ना, पूरा नाम बदनाम हो गया। और देखो हमारे साथ क्या क्या होता है। तो डेमन गर्ल भी कहती कम ऑन यार, लॉर्ड की कोई गलती नहीं है। वो भी कहती 50 साल हो चुका है, अब कब तक लॉर्ड को पकड़ के चूसेगी, अब तो मान ले कि सारी गलती उसकी है। क्या रे लड़के क्या घूर के देखे जा रहा है, अरे यार ऐसा घूर के मत देख, मेरा मुंह तो निकल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने बोला कि सारी गलती डेमन लॉर्ड की यहाँ पर है, मुझे ये बताओ डेमन लॉर्ड की ज़िंदगी कैसे चालू है। लड़की भी लाइक यार मुझे बताने का मन नहीं है, लेकिन मेरा माइंड ऑटोमेटिक मुझे बताने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ ठीक है यार, अगर तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीना है ना, तो ग्रेट हीरो अकेडमी को ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हो। डेमन हो या इंसान हो, कोई भी उस अकेडमी को ज्वाइन कर लेगा तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स को, वो भी कहती लेट्स को। अबे क्या लेट्स को, अबे तू चाहता कि एग्जाम दे के पास हो जाए, अबे बिना डेमन पावर के तू पास भी नहीं हो पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने बोला ना डेमन लॉर्ड की सारी गलती है, जो भी नाम बदनाम हुआ डेमन लॉर्ड के चक्कर में, तो आज ये डेमन लॉर्ड नाम सही भी करेगा। तू अकेडमी में आता है तो अकेडमी का ये बॉडीगार्ड भी कहता अच्छा तुम्हें पास होना है, अकेडमी का मेंबर बनना है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, निकलो। धक्के मार के निकाल दिया जाता है। लड़की भी कहती हो तुमको ये पता चला है कि अगर तुम्हें इस अकेडमी का मेंबर बनना है तो तुम्हें सबसे पहले ना गारंटी रहना चाहिए, जो कि कोई नॉर्मल फैमिली का मेंबर दे सकता है। गारंटी यानी जैसे तुम ले जाके बोलते हो ना ये मेरा दोस्त है, इसको एडमिशन दे दो, ये इसको लॉलीपॉप दे दो, तो ये समझो तुम्हारा दोस्त गारंटी दे रहा है। और हमको कोई गारंटी दे दे ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो ना लॉर्ड क्या करे, लॉर्ड भी लाइक कर मैं यूजलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नाम बदनाम हो गया, लालत है मेरे पे। तो लड़की भी लग शिट यार, अगर ऐसे ही चलेगा तो ये डी स्टेज पे चल जाएंगे। डी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जब इनको काफ़ी बुरा लगता है या सदमे में आते हैं ना तो चल जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक माना जा सकता है। मुझे याद है आज से 100 साल पहले एक हीरो को हराने का इन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं 10 सेकंड में हरा दूंगा, लेकिन वो 11 सेकंड हो गया और ये सैड हो गए, तब ये डी स्टेज में चले गए थे। एक बार ये जब ब्रश करने गए तो इनका दांत टूट गया, ये सदमे में चले गए और बड़ा भयानक समय था। मैं नहीं चाहती कि मेरे लॉर्ड और भी ज़्यादा सदमे में जाए, लेकिन क्या उतने में अचानक एक अटैक हो जाता है। ये भी कहती लॉर्ड अब तो चुद गए, किसने अटैक किया, लॉर्ड होश में आओ यार, हाँ लॉर्ड होश में आओ। तो ये अटैक किसी ने किया नहीं था, लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई का झटका लग गया था। तो एक लड़की थी और उसका नौकर कहता मालकिन प्लीज़ यार। मालकिन भी कहती क्या प्लीज़, अबे मेरे सामने बदतमीजी मत करो, मैंने बोला ना मुझे अपने घर पे वापस नहीं आना। नौकर भी कहता कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मत करो मैडम जी, वापस चलो, ये ठीक नहीं हो रहा। इधर नौकरानी भी कहती अरे आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना यार। सामने से नौकर मान ही नहीं रहा, उधर नौकर भी कहता मैडम जी चलो यार चुपचाप घर पे, वरना मैं ज़बरदस्ती करूँगा। मैडम जी भी कहती आजा बेटे, अब दो दो हाथ हो जाए। तो वो मैडम जी बड़े बड़े अटैक कर देती है, लेकिन नौकर बड़ा हाई लेवल का था, अटैक का कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहता मैडम जी कम ऑन यार, तुम्हारा अटैक मेरे पे कोई असर नहीं करने वाला, तुम अभी छोटी बच्ची हो और शो तुम्हें आइडिया नहीं है, मैं एक कमाल का जनरल हुआ करता था अपने टाइम का,
वो और अटैक करती है गुस्से के मारे, और ये आदमी ऐसे अटैक की धजिया उड़ा रहा है, ऐसे अटैक की धजिया उड़ा रहा है ना जैसे कि वड़ा पाव की धजिया उड़ा रहा है। और एक अटैक वापस से हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लगता है। नौकरानी भी कहती कितना मारोगे, डेमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाएगा। उधर नौकर भी कहता मालकिन समझ गई, कमॉन यार, बड़े प्यार से कह रहा हूँ अपने घर पे वापस चलो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है, उस नौकर की मार मार के धजिया उड़ा देता है और कहता साले संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, कब से मारे जा रहा था। नौकरानी भी कहती मालकिन अब ठीक हो क्या। और ये जो लड़की थी अलाइस इसका नाम है, जिसका नौकर उससे लड़ रहा था, वो भी चौंक जाती है कि व्हाट यार, मैंने इतना अटैक किया कोई असर ही नहीं हुआ, ये कौन लड़का जिसने मार के बैंड बजा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा गुस्से में कहता है जब तुम आपस में लड़ाई करो तो किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चुपचाप माफी मांग कुत्ते के बच्चे बने तेरी धजिया उड़ा दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर डी स्टेज में ना, जिसका चक्कर में एकदम भूख ला चुका है। ये अलाइस भी कहती कमॉन यार कौन है तू, बस कर मेरे नौकर को मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की तेरी माँ का। उतने में जैसे अलाइस को देखती है ना, हीरो की याद आती है, आर्या की, जिसने इसकी बैंड बजाई थी। वो भी कहती क्या हुआ गंदे आदमी मेरी और ऐसा घूर के क्यों देखे जा रहा है। मैंने बोला छोड़ उनको जल्दी से छोड़, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गलती से उसको गलत एरिया में टच कर लेता है। तो लड़की भी लग ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यार, मेरी बॉडी में ये कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग इतना ज़्यादा एक्टिवेट क्या को हो रहा है, अरे मुझे और गंदे गंदे एरिया में छूने का मन कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर छुआ जा रहा है और लड़की भी रोकने के बदले मजे लिए जाती है। फाइनली नौकरानी बीच में आती है और शांत करती है और कहती कम ऑन लॉर्ड आर यू ऑलराइट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या आई एम ऑलराइट। पता नहीं यार अचानक से क्या हो गया, मैं एकदम होश के बाहर ही चल गया था और ये लड़की को देख के तो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग एक्टिवेट होने लगा। तो ये भी कहते क्योंकि ये कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग आपको हीरो द्वारा मिला था और ये जो अलाइस है ना उसी हीरो के डिसेंडेड है, समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार। फाइनली वो भी कह देती है कौन है रे तुम, क्या मेरे सामने बदतमीजी हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर चेहरा देखता है और कहता है या तुम तो एग्जैक्टली उसकी जैसी दिखती हो, सेम टू सेम, लगती भी उसकी डिसेंडेड हो, लेकिन तुम्हारे अरमान नहीं, उसके अरमान काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, मानना ही पड़ेगा यार। तुम्हारे तो उसके सामने बड़े छोटे हैं, तुम्हारा नींबू और उसका खरबूजा। अब ये सुन के इसका तो बड़ा गुस्सा आता है, थप्पड़ मार देती है। नौकरानी भी कहती है सॉरी हम डेमो लोग थोड़े होते हैं बदतमीजी, गलती से आपके अरमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी। वो भी कहती है एक सेकंड मुझे याद है तू वही कमीना डेमन लॉर्ड है, तो उसकी नौकरानी है। तुम लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे थे लेकिन तुमको एग्जामिनेशन में नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं ना है। वो भी कहती नहीं ये बाद में हम लेकर आएंगे, बाय बाय। तो लड़की भी कहती रुक साले कहाँ जा रहा है, मैंने अभी अभी देखा तूने अपना अटैक यूज़ किया और मेरे नौकर की धजिया उड़ाई थी, मगर कैसे। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है सारे डेमो लोग का मैजिक पावर यहाँ पे सील हो गया था, बतावे कुत्ते। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़की भी कहती क्या रे तू तो डेमो है ना, तेरा पावर यहाँ पे सील लेना, फिर कैसे पावर यूज कर पा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि नॉर्मली जो एलिमेंट पावर है ना वो यहाँ पे सील है, लेकिन मैंने एलिमेंट पावर यूज नहीं किया था, मैंने तो एकदम चार्मिंग डेमन का पावर यूज किया था, अपना चार्म है। वो भी कहती है हमारी नौकरानी भी कहती सच्ची में, सामने वाली भी कहती चार्मिंग डेमन यार, यानी वो तो लड़की लोग रहते हैं, तू तो एक मर्द यहाँ पर है, तू क्या चार्मिंग वाली हरकतें कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं किसी को घोड़ा लेके उसके पिछवाड़े में डाल सकता हूँ, उसका पिछवाड़ा घोड़े में ले सकता हूँ, और बड़ी गंदी गंदी बातें करता है। वो भी कहती बस कर यार क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है, बाय द वे तूने मेरी हेल्प की, मेरे नौकर की बैंड बजाकर मुझे बचा लिया और मैं हमेशा अपने एहसान का बदला यहाँ पे चुकाती हूँ, तो आज भी एहसान का बदला चुकाऊंगी, इसके लिए मैं तुम्हारी गारंटी लूंगी। तो एकेडमी में वापस आते नौकर भी कहता क्या रे वापस आ गए तुम्हारी बहन की टीची टीची, चलो निकलो यार यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गारंटी है रे कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता माय गॉड रोस्टेड फैमिली ने तुम्हारी गारंटी ली थी। तो मैडम जी आती है और कहती है पहचाने मुझे, मैं उसी फैमिली के मेंबर हूँ। वो भी कहती है अरे आप तो डायरेक्ट हमारी हीरो की डिसेंडेड यहाँ पर हो, आप इनकी गारंटी ले रही हो। वो भी कहती है या मैं गारंटी ले रही हूँ, अंदर आ सकते हैं। वो भी कहते या अंदर आ सकते हैं। तो सब लोग अंदर आते हैं, मामला काफ़ी बिगड़ा लग रहा था, नौकरानी उससे ज़्यादा डर रही थी। उतने में एक और आती है डेमन टाइप की और कहती क्या रे कैसी है रे तू, ही बड़ी आई थी तेरी बहन की टीची टीची। और यहाँ डेमन नहीं है, बीस्ट क्लैन की मेंबर है, बीस्ट डेमन इल्फ ये सब अलग अलग यहाँ पर होते हैं। तो ये भी कहती है अबे यार फिर से आ गई परेशान करने। वो भी कहती है अरे परेशान करने नहीं आई, मैं तो तेरे साथ सुहाग रात मनाने आई। वो भी कहती है अबे यार क्या गंदी गंदी बातें कर रही है, वी आर जस्ट फ्रेंड। वो भी कहती उससे मुझे याद आया तुम्हारे पीछे तो नौकर खड़े हैं डेमो ने बेसिकली, लेकिन डेमो ने क्या औकात दी तो नौकर के बराबर है ना। वो भी कहती चुप कर यार, ये लोग मुझे बाहर मिले थे, मैंने इनकी गारंटी ली है, इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें मत कर। तो जो बीस्ट है ना हमारे मेन कैरेक्टर को चिपका लेती है और कहती
क्या है, तो चार्मिंग डेमो ने क्या, बड़ा प्यारा सा है। और नौकरानी भी देखती है, अरे यार ज़्यादा चिपका मत कर। हमारे मेन कट्टर से बोला जाता है मेरा गुलाम बनेगा। अलाइस भी कहती सालो मेरा दोस्त है, तू एग्जाम देने आई है, एग्जाम पे ध्यान दे, क्या गंदी हरकतें कर रही है। वो भी कहती कम ऑन यार, आई एम जस्ट जोकिंग। तू तो बड़ा सीरियस ले लेती है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेती है। तभी हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकेंड। तभी एक और लड़की आती है और कहती है ओ माय गॉड भाई तुम्हारा स्मेल तो बड़ा क्यूट लग रहा है। ये लोग भी कहते हैं अरे अब कौन आ गया। हाँ तो भाई इल्फलैन की एक लड़की आई थी, रोस्टाना जिसका नाम है। बोला भी जाता सच्ची में तू चार्मिंग डेमो ने क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं चार्मिंग डेबल हूँ। अलाइस भी कहती बस कर यार, वो डेमो ने तो इतना क्या चिपकना बंद करो। वो भी कहती यार चिपकना बंद यहाँ पे कर रही हूँ। तुम दोनों भी एग्जाम देने आए हो क्या। हाँ जी घंटा तुम लोग पास हो पाओगे। बीस्ट क्लैन वाली भी कहती हैं मैं तो पास हो जाऊंगी, याद है हमारे बीच में क्या गारंटी हुई थी। अलाइस भी कहती है या कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी फैमिली का मैटर हमारे बीच में नहीं आएगा। यानी तीनों के बीच में एकदम अलग ही दुश्मनी थी। हमारा मेन कट्टर नौकरानी से कहती है याद आया इनके बारे में कुछ। वो भी कहती है अरे आपको नहीं मालूम क्या, अरे ये सारे लड़कियां उनकी डिसेंडेड है जिन हीरो ने आपके साथ फाइट किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हीरोस ने, लेकिन एक ही हीरो ने किया था ना, आर्या ने, जिसने मेरी बैंड बजा दी। और आर्या की तो एक ही डिसेंडेड है अलाइस, बाकी ये लोग कौन आ गए। बोला भी जाता शायद आपको आइडिया नहीं है क्योंकि आपके साथ बैटल बस आर्या ने किया था, लेकिन आर्या की पूरी एक टीम थी जिस टीम ने आपकी बाकी टीम की बैंड बजाई थी। लेकिन दुनिया वाले आर्या को क्रेडिट देते हैं, बाकी हीरो लोग को या उनके खानदान वालों को कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता। आपने नोटिस किया होगा इनके बीच में जमती नहीं है, ये लोग आपस में झगड़ा और बहस कर देते हैं क्योंकि इनको क्रेडिट ही नहीं मिला था, जिसके चक्कर में एक दूसरे को हेट करने लग गए। उतने में एकेडमी का होस्ट आता है और कहता है हेलो 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 मेरा नाम है एडवर्ड और मैं तुम्हारा होस्ट घोस्ट में तुम्हारी लूंगा टेस्ट। लड़की भी कहती हूँ माई गॉड यार मुझे बहुत ही हार्ड टेस्ट लग रहा है, आपको पास होना मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी मेरे पास कल्टीवेशन ऑफ इंग यांग है, ये जब तक रहेगा ना मैं अपना थोड़ा बहुत कल्टीवेशन पावर यूज़ कर सकता हूँ और जो पास होने में काम आएगा, अच्छे से काम आएगा, तो टेंशन न कुल ले। तो लड़की भी लग ओ माई गॉड यार इनका ये कल्टीवेशन पावर देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जीतने में ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ना के बराबर ये मेरे लॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोले ये तो वाकई में काफ़ी कम है। ट्वीट ट्वीट हुई अटैक निकल भी नहीं रहा। लड़की भी कहती है अरे इतना सा रहेगा तो हार जाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। लॉर्ड सुनो ना, इतना बोल के अपने पास से चिपका लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या कर रही है, वो भी कहती है मेरे पास ये कमाल का चीज़ें रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या है, वो कहती है ये वही चीज़ें जिसके द्वारा मैंने आपको आज़ाद करवाया था। अगर ये आपने अपनी बॉडी में डाला ना तो कुछ समय के लिए आपका पावर पूरा मैक्स हो जाएगा और आप आसानी से पास हो जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई एम सॉरी ये मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो भी कहती मगर क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं सुधर गया हूँ, अब मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं मेहनत करके पास होऊंगा। लड़की भी लग हैं अब कमीने डेमोन माधर आई मीन गरीब बेकार आदमी थे यार, आप इतने अच्छे आदमी कैसे यहाँ पे बन गए यार, ऐसा कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं सुधर गया रे। लड़की भी लग अच्छा सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मुझे अपने पे विश्वास है, तुम भी मेरे पे विश्वास रखो, मैं पास हो जाऊंगा बिना कोई चीटिंग किए। कम ऑन माई जान मेरे पे ट्रस्ट करो। वो भी कहती है ठीक है मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। तो वो जो आइटम है ना वापस अपने बड़े बड़े अरमानों में रख लेती है, लेकिन कानों में उंगली डाल के निकाल लेता है। उसको लगता है डेमन लॉर्ड ने निकाला, तो कहती भी है डेमन लॉर्ड जब आपको चीटिंग करनी ही नहीं है तो अपने मेरे अरमान में हाथ डाल के क्यों निकाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने नहीं निकाला। वो भी कहती है तो किसने निकाला, अबे कौन मेरे अरमानों में उंगली करके गया। तो ये और कोई नहीं बल्कि एकेडमी का होस्ट हमारे यहाँ पे एक डेमन आई है जो लिक्विड लेके चीटिंग कर रही है, निकाल डालो इस डेमन को। वो भी कहती नहीं मुझे मत निकालो, अरे मुझे मत निकालो, लेकिन उसको निकाल फेंक दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार कहाँ फेंके जा रहे हो। तो होस्ट भी कहता कमाओ यार तेरी दोस्त यहाँ पे थी क्या, जाने देना उसको, तुझे भी अगर उसके पीछे जाना है क्या, हाँ तुझे भी चीटिंग करना था क्या। बाकी सभी कहते हैं अरे डेमो लोग तो होते ही कमीने छिनाले एक नंबर के बेशरम, हाँ एग्जाम देने आए सालों, पता नहीं किसने उनकी गारंटी ली थी। ऐसे बंदे लोग को तो पिछवाड़े पे मारना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार हमारे बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें की जा रही है, बहुत ज़्यादा तुझे गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ रहा है और मैं कुछ भी करके तुझे उससे माफ़ी मंगवाऊंगा। ये भी कहता क्यों, मैंने क्या गलती की है, मैंने एक चीटिंग करने वाली लड़की को बाहर निकाला, इसमें क्या गलत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना उसके लिए तेरे को माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा, तूने जो डेमन क्लैन की बेइज्जती मारी है ना उसके लिए। तो होस्ट भी लग ओ एक डेमन आया है हिम्मत वाला, मुझे कह रहा है कि मुझसे डेमन के सामने माफ़ी मंगवाएगा, दैट्स फकिंग कूल। चलो ठीक है भाई छोड़ो, हम जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको टेलीपोर्ट करके एक दूसरे एरिया में लाया जाता है। होस्ट भी कहता सुनो यार सिंपल है, तुम्हें सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा,
तुम्हें बस ब्रिज क्रॉस करना है। जो सबसे पहले 100 बंदे ब्रिज क्रॉस करेंगे वही बच्चे यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो रेडी स्टडी पॉ इतना बोल के हम सारे बच्चे एकदम भाग जाते हैं। उनको लगता है छोटा सा टेस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कि हम छोटा सा ही तो है, इसमें क्या दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत है वो ज़मीन नहीं थी भाई, वो पूरा अजीब सा एरिया था, पानी जैसा जो चिपक रहा था, उनको रोक रहा था और न जाने क्या किया। तो ये लोग भी कहते हो माई गॉड यार, इससे तो पार करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। होस्ट भी और नहीं तो क्या, बस ब्रिज पार करना इतना आसान मिशन। हाँ जी, मेरा कद्दू भी ना देगा। लेट्स सी कौन कौन कितना कितना पास करता है। अलाइस भी कहती है शिट यार, ये कितना ज़्यादा चिपचिपा है, सही से चलने को भी नहीं बन रहा। लेकिन बीस्ट आसानी से जा रही थी। अलाइस भी कहती है तेनू फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहते हैं क्योंकि ये पानी वाला एलिमेंट है और पानी का एलिमेंट मेरी खासियत होती है, मैं तो आसानी से पास हो जाऊंगी। होस्ट भी कहता कम ऑन, टाइम यहाँ पे जा रहा, जल्दी करो। हाँ, वो डेमोन का है साला, उससे डेमोन की ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा तो भाई इतना था कि वो पानी में ही धंस जाता है और वो कमीना होस्ट भी देख लेता है और कहता ले इसे डेमोन की तो बैंड बज गई। लेकिन हमारा मेन कट्टा पानी में धंस गया तो पानी में तैर तैर के पार करने लगता है। होस्ट भी लगा है अबे साला ये गधे के बच्चे तैर रहे हैं, मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर से जो लिटरली तैर के जाने लगता है, वो भी देखता है साला यार ये कितना चालाक आदमी है, अबे तैर के यहाँ पे जाने लगा है। अरे यार ऐसे बंदे को तो रोकना पड़ेगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए वो अलग से प्लानिंग बनाने लगता है। और दूसरी ओर एक एक करके जो बाकी प्लेयर्स थे ना, उनको थोड़ी थोड़ी अब आज़ादी मिलती है। वो लोग थोड़े अच्छे से यहाँ पे चलने लगते हैं और काफ़ी रास्ता पार कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर से टेंटिकल बाहर आता है जो उनको पकड़ लेता है। और तुमको तो मालूम ही होगा भाई, ये चाइनीज़ मांगा हो, जैपनीज़ मांगा हो, कोरियन हो, टेंटिकल तो भाई इतने ठरकी होते हैं, इतने ठरकी होते हैं कि मैं क्या बताऊँ भाई। लिटरली वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सबको एकदम ना गंदे तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी वो कमीना भी देखता है इतना आसानी से पार करके चल जाओगे, मेरे रहते भर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं देखता हूँ कैसे जाएंगे। और वो जो बीस्ट क्लैन की लड़की थी ठरकी कहीं की, उसको तो मज़ा आने लगता है और कहती करो और यहाँ पे करो सालो, क्योंकि तुम मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। ये ले टेंटिकल, ये ले टेंटिकल और ये भी ले टेंटिकल, आरिगातो टेंटिकल। मज़ा आ गया। दूसरी जो इल्फ लैंड की लड़की थी उस पर भी सारे टेंटिकल अटैक करते हैं, लेकिन वो शील्ड बना के अपने आप को बचा लेती है। एंड टेंटिकल का तो पोपट ही हो जाता है। टेंटिकल भी लग है भाई ये तो धोखा हो रहा है हमारे साथ, बड़ा वाला धोखा हो रहा है। और अटैक करेंगे, बहुत अटैक किया जाता है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैडम भी कहती है चलो यार तुम लोग को जितना अटैक करना था तुमने कर लिया, मेरी बारी आई है। भाई वो बड़ा अटैक करके बैंड बजा देती है। और दूसरी ओर एक बेचारी भोली भाली मासूम सी लड़की मुसीबत में थी, लेकिन हमारी अलाइस आती है, आकर अटैक करके उसको बचा लेती है और कहती है यार ओके। वो भी कहती है सैम ओके, बचाने के लिए शुक्रिया। वो भी कहती है मैंने कुछ तेरे को बचाया यहाँ पे नहीं है, वो तो बस तू मेरे रास्ते में आ गई थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे बच गई है। ऐसे कैसे यार मैं अपने आप को ऐसा कूल यहाँ पे बनाऊँ। ओ कमीना होस्ट भी देखता है चलो यार काफ़ी मैंने मुसीबत यहाँ पे झेली है, बाकी लोग हारे या वारे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो कुतरा आदमी किधर है, उसको हार जाना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन क्या उल्टा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली एकदम बैठा हुआ है और सारे टेंटिकल उसकी पूजा करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ, उनके लैंग्वेज में उनको बात करता है। वो कमीना भी देखता है भाई ये कैसे हो गया, समझ गया। वो टेंटिकल भी काइंड ऑफ डेमोन है और ये लौंडा भी काइंड ऑफ डेमोन है, लेकिन डेमोन की तो पावर इसीलिए है, ये कुतरे आदमी कैसे यूज़ कर पा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्योंकि मैं लैंग्वेज उनकी बोल पा रहा हूँ और ये लैंग्वेज कोई पावर नहीं होता जो तुम सील कर दो। तो सामने वाला भी देखता हो फक यार ये डेमोन का बच्चा तो एकदम मेरी जला रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा, जला नहीं रहा बल्कि जला के साला राख यहाँ पे कर रहा है। लेकिन मैंने स्पेशली इस लौंडे को हराने के लिए चीटिंग करूँगा। तो मालूम है क्या करता है, वो कुछ लिक्विड लेता है और लेकर टेंटिकल में डाल देता है, जिससे वो टेंटिकल ना डेमोनाइज होते हैं। हालांकि पहले से डेमोन थे लेकिन अब गंदा वाला डेमोनाइज होते हैं और ऐसा कलुआ क्रिएचर बन जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अब इनको क्या हो गया, ये अचानक से इतने गंदे से क्रिएचर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, और यार ये तो मेरे पे अटैक करने वाले हैं, मम्मी रा मेरा क्या होगा। दूसरी ओर होस्ट भी कहता है ले 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 एलिमिनेट हो जाएगा, एक कुत्ते आदमी एलिमिनेट एलिमिनेट है। लेकिन बीच में हमारी लड़की अलाइस आती है और बचा लेती है और कहती है आर यू ओके, आर यू ओके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमने मुझे बचाया, वो भी कहती हाँ
हाँ तो बचा लिया क्योंकि रास्ते में तू आ रहा था, मैंने अपने आप को बचाया, तुझे नहीं बचाया। ओ कमीना, होस्ट भी देखता है इसकी ऐसी की तैसी, ये लड़की बड़ी हीरो बन रही है, बनने दो यार, दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा और उनको वहीं पे लॉक करके सारे के सारे टेंटिकल के ऊपर अपना काला जादू कर देता है, जिससे सारे के सारे टेंटिकल है ना एकदम गुस्से के मारे उन पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैडम जी सबके साथ बेचारी अकेले लड़ने लगती है, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। ये भी कहती फक चुदके गुरु, अब क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करें, ऐसा लगता है उनके अंदर स्पेशल पाइथन ब्लड डाल के ऐसा किया गया है। वो भी कहती है एक सेकंड, किसी ने जानबूझ के किया है। वो भी कहता है यार अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो वाकई में किसी ने जानबूझ के हमको फंसाने के लिए किया है। वो भी कहती है अरे फिर हम लोग क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार हमें कुछ भी करके लड़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वरना ये हमको आगे जाने ही नहीं देंगे। तो काफ़ी अटैक करते हैं, लेकिन भाई अटैक कोई असर ही नहीं होता। मैडम जी भी कहती हैं कोई अटैक का असर ही नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अटैक का वाकई में कोई असर नहीं होने वाला। वो भी कहती है यार तो कोई अगर रास्ता मालूम है, कुछ मालूम है तो बोल ना यार, अब चुपचाप बैठ के तमाशा यहाँ पे नहीं देखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक छोटा सा रास्ता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना है तो मैं यूज़ करूँ। वो भी कहती है अबे जान की मुसीबत आई पड़ी है, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, तुझे परमिशन लेनी है, अबे तू कर, तुझे जो करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, एक टेक्निक है, मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ। मैडम जी को चिपका लेता है, धीरे धीरे अपने करीब लेने लगता है। वो भी कहती है क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा चुम्मा ले लेता है, क्योंकि चुम्मा लेने से तो उसका इंग यांग टेक्निक चलता है और इंग यांग टेक्निक से वो अटैक करने वाला था। लेकिन क्या भाई, मेन बवाल तो अब मस्त है, चुम्मा ले लिया कि भाई पावर मिलेगा ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अभी चुम्मा भी ले लिया भाई, असर क्यों नहीं हो रहा। अब चुम्मे का असर लड़की पे तो हुआ था, लड़की एकदम गुस्से में आती है और गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देती है। पूरे हमारे मेन कट्टा की धजिया उड़ जाती है और कहती भी है साले कुत्ते के बच्चे क्या सरेआम चुम्मा चाटी करने लगता है। झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा चुम्मा चाटी करने में मज़ा मुझे भी आता है, लेकिन अभी मुसीबत से दूर हटने पे ध्यान देते, चुम्मा चाटी बाहर जाके कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लेकर अरे मम्मी रे ये क्या हो गया यार, मुझे लगा था कि बचा लूंगा लेकिन ये तो उल्टा हो गया। वो भी कहती सुन मैं इसको लड़ती हूँ, इसको रोकने की पूरी कोशिश करती हूँ, तू निकल यहाँ से और जाके अकेडमी वाले को बता कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ताकि वो आके हेल्प कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से निकलूँ, तुम अकेले मुसीबत में आ जाओ क्या, मैं नहीं जाऊँगा। वो भी कहती जान अरे कुतरे आदमी, वरना तू भी रहेगा तो तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगी, अबे मुझे नहीं मरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन इसमें चांसेस है कि मैं बच जाऊँ और तुम मर जाओ, तुम मेरे लिए ये सब क्यों करना चाहती हो। वो भी कहते क्योंकि मैं हीरो हूँ और हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन मैं तो एक डेमन हूँ ना यार, ये डेमन और इंसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती क्या। उतने में वो शैतान पीछे से अटैक करने वाला था, लड़की भी देखती नहीं रोकूंगी, रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती है। अटैक मैडम जी को लगने वाला था, ये मैडम जी गई मैडम जी, अरे मैडम जी गई, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे आके मैडम जी को बचा लेता है, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। वो भी कहती है यार तू जा क्यों नहीं रहा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है यार, प्लीज़ निकल यहाँ से, हीरो बन के मुझे बचाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बचाने की, तो आज ये डेमन भी हीरो यहाँ पे बनेगा और बचाऊंगा, और ये टेस्ट है ना, ये टेस्ट भी पास यहाँ पे करूँगा। तो वो शर्मा जाती है और कहती है ठीक है रे जा जा जो करना है वो कर। पीछे से उतने में शैतान ज़्यादा जोश में आ जाता है अटैक करने के मूड में, तो ये भी कहती हैं अबे तुझे नहीं कह रही थी ये शैतान अटैक ना कर। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं शैतान के नाम, रुक इसकी बैंड बजाती हूँ। वो भी कहती क्या करेगा रे तू, रुक ना यार, तुम्हारे पास उतना दम नहीं है, तुम शायद कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत रहो और चुपचाप अपना हाथ दो, हाथ में से पावर लेने लगता है। लड़की भी लग क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये मेरा चूस रहा है पावर, लेकिन क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारा पावर यहाँ पे नहीं चूस रहा, ये बस मेरे को थोड़ा दे रहा है। वो भी कहती है दे रहा है, क्या दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो मेरा पावर सील है ना उसको अनलॉक करने में हेल्प कर रहा है, तो मुझे मेरा पावर ही दे रहा है। और आज मैं दिखाऊंगा कि मैं भी अपने टाइम पहले डेमन लॉर्ड यहाँ पे था, शैतान के बच्चे, और देख सकते हैं अपने खतरनाक डेमन लॉर्ड के फॉर्म में आता है और आने के बाद एक ही अटैक करता है, ज़्यादा नहीं, एक अटैक काफ़ी बड़ा, एक अटैक में एक शैतान के पूरे छितड़े उड़ जाते हैं। और कहता हुआ यार मज़ा आ गया इस शैतान की बैंड बजाकर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर और अलाइस वहां पे लड़ रहे थे। यहाँ पे आधे बंदे फेल, आधे बंदे पास, फेल होने वाले रो रहे, पास होने वाले खुश थे, और कुछ बंदे डाउट में कि अलाइस क्यों नहीं आई। और वो कमीना एडवर्ड होस्ट, वो तो गुस्से में था कि वो लड़का बस आना नहीं चाहिए, वो लड़का बस नहीं आना चाहिए, लेकिन अलाइस भी उसके साथ मर जाएगी तो मम्मी उसके परिवार वाले मुझे मारेंगे। उतने में आवाज़ आती, वो देखो अलाइस आ गई।
तो ये कमीना खुश हो जाता, चलो यार अलाइस आ गई, वो लड़का ठुक गया होगा। लेकिन नहीं, दोनों के दोनों सही सलामत वापस आते ना, तो उस आदमी को गुस्सा आता है कि यार ये कुतरा कैसे जिंदा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो हम दोनों आ गए, यानी हम दोनों ने भी टेस्ट पार कर लिया ना। वो लोग कहते या तुमने भी टेस्ट पार कर लिया, बल्ले बल्ले। हमारा मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि भाई ये जो है ना होस्ट, उसी ने किया होगा मुझे पीछा छोड़ने के लिए। डेमन लोग के साथ बहुत गलत होता है। इधर मैडम जी गुस्से में थी, चुम्मा लिया, पता नहीं क्या किया किया, मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग सॉरी मत मारो। वो होस्ट भी कहता ठीक है मैडम जी तुम सही हो, तुम पास हो गए, लेकिन ये जो डेमन है ना, कुतरे आदमी ने चीटिंग किया है, चल बेटे तू फेल। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बोले जा रहे हो। ऑडियंस भी कहता हम उसको फेल करवा दिया, ऐसे कैसे। जब हमारा मेन कट्टा गुस्से के मारे लड़ने वाला था, मैडम जी रोक लेती है और कहती है ये पूरे समय मेरे साथ था। अरे मैं ही बैंड बज गई थी, मैं मरने वाली थी, टैं बोल जाती, लेकिन इस लौंडे ने मुझे बचा लिया। इस लौंडे ने कोई चीटिंग नहीं की, हम दोनों ने मिलकर टेस्ट पास किया, इसके लिए प्लीज़ इसको भी पास करो। हमारा मेन कट्टा चौक जाता है, मेरा सपोर्ट ले रही है। सामने वाला भी कहता है मैडम जी तुम अभी काफ़ी यंग हो, बच्ची हो, भोली बाली हो, तुमको नहीं पता ये डेमन लोग ना बड़े नीच होते हैं, बड़े जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, कमीने होते हैं। साले ने मासूम लोग को मारा था। शुक्रिया हो तुम्हारी दादी का, आर्या का, जिसने उनको मार के हमारे दुनिया को एक आज़ादी दिलाई थी। समझे कि ना समझे, इसके लिए इस लौंडे ने चीटिंग की है, आपको भी नहीं पता, और इस चीटिंग के लिए इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लिटरली हमारे मेन कट्टा को फॉर्मेशन द्वारा बंद करने वाला था, लेकिन वो हमारे मेन कट्टा का गुस्सा है ना साथ में आसमान में जा चुका था। गुस्से के मारे मार के मुंह तोड़ देता है और कहता बस बहुत हो गया, कब से मैं देखे जा रहा हूँ तेरा, एक तो चीटिंग करके मुझे जानबूझ के फंसवाता है और अब कह रहा है कि मैंने चीटिंग किया। वो भी कहता है तूने मेरे मुंह पे मारा, मेरा जबड़ा तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सब कुछ तेरा तोड़ूंगा, सब कुछ यहाँ पे तोड़ूंगा, मैं देखता हूँ कौन तुझे बचाएगा। लाइस भी देख के चौंक जाती है कि बाप रे यार, कभी कभार एकदम डरपोक प्यारा भोला भाला बनता है और अब तो देखो यार गजब भी गुस्से में लग रहा है, एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो गया। वो भी कहता है डेमन क्लैन के बच्चे देख ले, ऐसा मत करना। तभी पीछे से एक मैडम जी आती है और कहती है हेलो क्या हो रहा है। तो ये मैडम जी एकेडमी के प्रिंसिपल थी और कहती है जो कुछ हो रहा है देख के तो मज़ा आ रहा है। बाकी सब भी कहता है अरे ये तो एकेडमी के प्रिंसिपल है, कभी आती नहीं है, आज फाइनली आ गई, हेलो। वो भी कहती है हाँ तो क्या हो रहा है, तू तो काफ़ी बड़ी हो गई रे लाइस। वो भी कहती है हेलो यार आपसे मिली थी जब छोटी थी। उधर वो एडवर्ड भी कहता है मैडम जी आप क्यों आई है, मैं अकेले देख रहा हूँ ना। वो भी कहती चुप कर एडवर्ड के बच्चे, मुझे मालूम है धोखाधड़ी तूने की है। वो भी कहता ना मैडम मैंने नहीं किया। मैडम जी भी कहती साले तू निकल। हमारे मेन कट्टा से कहती बताऊँ साले तूने चीटिंग किया है क्या, और इतना एटीट्यूड में पूछती है ना कि क्या बताऊँ। ये लोग समझ जाते कि भाई ये एटीट्यूड नहीं, ये सच्चाई निकालो तरीका है। ऐसे एटीट्यूड में अगर तुमने किसी के सामने पूछा ना तो हमेशा सच ही बोलेगा, चीटिंग की है तो बोलेगा यस, नहीं की है तो ना। हमारे में कट्टर ने नहीं की थी तो बिंदास ना बोलता है। ये भी कहती हो आ जाओ मेरे साथ, तो उसको प्लस हमारी लड़की को लेके आते हैं। वो भी कहती है अरे यार कितना घटिया जगह है, लेकिन ये है कौन सी जगह यार, क्यों यहाँ पे लेकर आई है। प्रिंसिपल भी कहती चलो तुम दोनों का स्वागत है हमारे इस एरिया के अंदर। हाँ मैं इस एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरा नाम है और तुम्हारा गजब भी टेस्ट होगा, एडिशनल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ये लोग भी कहते व्हाट एडिशनल टेस्ट, क्या मतलब एडिशनल टेस्ट, हमने पहला पार किया ना। वो भी कहते क्योंकि तुम दोनों ने हमारे एकेडमी का रूल यहाँ पे तोड़ दिया है। सबसे पहली बात है ना मैंने पूरा एकेडमी बनाया था ताकि लोग आए पढ़े लिखे हीरो बने और दुनिया को यहाँ पे बचाए, सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर होती है। लेकिन एक जो पहले से एक हीरो के डिसेंडेड है उसको ऐसे आना अलाउ नहीं था। दूसरा जो कि डेमन क्लैन का मेंबर था उसको भी ऐसे आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहते यार ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, नाटक मत करो, सिंपल एक रूल लिखा था कि टेस्ट होगा पास करो, और हमने पास किया। मैडम जी भी कहती है अच्छा। ये वाली भी कहती है अरे यार प्रिंसिपल के सामने बदतमीजी कौन करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कहा बदतमीजी की, अरे मैंने तो सच बोला है ना। प्रिंसिपल भी कहती यार ये तुमने सच बोला, लेकिन एडिशनल टेस्ट होगा, पास होना है तो पास हो वरना फेल यहाँ पे हो जाओगे। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम लोग हीरो क्यों बनना चाहते हो। अलाइस कहती है क्योंकि जैसे मेरी दादी आर्या ने डेमन को मार के हमारी दुनिया बचाई थी वैसे मुझे भी दुनिया बचानी है। वो भी कहती गुड 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 गुड, लड़के तू अपना बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो पहले से एक डेमन हूँ, मैं क्या दुनिया बचाऊंगा, हमारे साथ इतना गलत होता है। हाँ तो हमारे इंसानों के साथ हम डेमन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है ना, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए मैं बनना चाहता हूँ हीरो।
तो मैडम जी भी कहती नाइस नाइस नाइस, तुम दोनों का ये जो मोटिवेशन, दोनों का जो मकसद, दोनों का ये जो सपना है ना, आई लाइक इट। इसके लिए बिना किसी बकवास का मैं डायरेक्ट टेस्ट पे आना चाहूंगी। तुम्हारे मेन कैरेक्टर और अलाइस के सामने एक अंगूठी अपीयर कर दिया जाता है। बोला जाता है ये अंगूठी और किसने नहीं, अलाइस की दादी माँ यानी आर्या ने बहुत साल पहले बनाया था, जिसको द रिंग ऑफ डेमोलिएशन बोला जाता है। यार ये अंगूठी जो कोई पहनेगा ना, तो हीरो बनने के काबिल है या ना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल जाएगा। क्या नहीं, अंगूठी तुम्हें खुद ही चूज़ करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाई चांस हम काबिल नहीं रहे और अंगूठी ने हमको नहीं चूज़ किया, तो क्या, तो बोला जाता है तो क्या, हाँ, तो भाई तुमको चूस लिया जाएगा, तुम्हारा पूरा पावर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तुम टैं बोल जाओगे। अलाइस भी कहती व्हाट, अबे ये क्या मतलब है कि टैं बोल जाएंगे। ये भी कहता है टैं बोल जाएंगे यानी मर जाएंगे, तेरी दादी ने बनाया था तुझे नहीं मालूम। वो भी कहती है अरे दादी, अरे मेरी दादी अलग थी यार, मुझे नहीं बताती, और बाई चांस मेरे फैमिली का नौकर लोग साले मुझे कुछ भी नहीं बताते। वो तो चाहते नहीं कि मैं हीरो बनूँ, तभी तो अकेडमी में जैसे आई थी साले मुझे रोकने आ गए थे। प्रिंसिपल भी कहती लेना है तो लो टेस्ट, वरना फेल होके जाओ यहाँ से, हम लोगे ना। तो मैडम जी भी लाइक ले कि ना ले, ले कि ना ले कि ना। हमारा मेकट्टा भी कहता डर गई क्या, वो भी कहती ना अरे मैं क्यों डरूंगी भाई, मैं द ग्रेट आर्या की पोती हूँ, मैं तैयार हूँ। सामने वाली भी कहती है चलो लगता है तुम दोनों तैयार हो, लो अंगूठी और अपना अपना टेस्ट स्टार्ट करो। दोनों अंगूठी लेते हैं, अपने उंगली में पहन लेते हैं, हल्का हल्का सा महसूस करो, ऑटोमेटिक ये जो अंगूठी है ना तुम्हारा टेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा। तो लोग महसूस करने लगते हैं और अपने आप को ना एकदम अलग ही एरिया में पाते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये क्या है, और ये इसके अंदर से ये क्या अजीब अजीब सा निकल रहा है। ऐसा लगता है ये जो चीज़ है ना मुझे तकलीफ़ देने आया है। हाँ तो वही जो चीज़ है ना बेसिकली तकलीफ़ देने आया था। लेकिन क्या, हमारे मेकट्टा को डराता धमकाता है। हमारा मेकट्टा अपना डेमोनपन दिखा देता है, अपना डेमोन का और अपने डेमोन की पर्सनैलिटी दिखाता है। और सामने वाला भी एक डेमोन टाइप का क्रिएचर था। हमारे मेकट्टा को देख के यानी रियल डेमोन लॉर्ड को देखकर उसकी इतनी फटती है कि भाग जाता है वो। यानी हमारा मेन कट्टा ये टेस्ट आसानी से पास कर लिया। प्रिंसिपल भी कहती हो लगता है तूने पास कर लिया। लेकिन दूसरी ओर जो अलाइस है ना उसको तकलीफ़ हो रही थी। वो जो शैतान लोग थे उसको बड़ा डरा रहे थे, अंदर ही अंदर उसको रोक रहे थे, बहुत ही उसको घटिया घटिया बातें बोल रहे थे, इतना कि भाई वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। और प्रिंसिपल भी कहती ले ये फेल होने वाली है, अब बहुत ही जल्दी टाइम बोल जाएगी। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर टाइम बोलने नहीं देता, वो अटैक करके जो भी छोटे मोटे शैतान है ना उनको दूर कर देता है, कहता हटो। प्रिंसिपल भी कहते हैं चीटिंग नहीं मुन्ना, चीटिंग नहीं, तू बीच में उंगली नहीं कर सकता, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, बीच में नहीं आने का। अलाइस भी कहती ना छोड़ो मेरा हेल्प मत करो, मैं अकेले यहाँ पे संभाल लूँगा। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या, अबे दुनिया हीरो बनना अकेला नहीं होता, एक क्रिकेट मैच होता है उसमें कोई अकेला बंदा नहीं खेलता, पूरी टीम खेलती है। तो मैं इसका टीम हूँ, मैं इसकी हेल्प करूँगा, इसके सारे शैतानों को दूर करूँगा। एक शैतान चाकू से हमला करने वाला था, हमारा मेकट्टा अपने हाथों से रोक लेता है। वो दोनों देख कर चौंक जाते व्हाट। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।